नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल पर काशीपुर बुलेटिन। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। एसडीएम ऑफिस पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ता। कल हुए दंगे की घटना को लेकर आज बजरंग दल के कार्यकर्ता एसडीएम ऑफिस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसडीएम अभय प्रताप सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि दंगे में शामिल उपद्रवियों पर सख्त कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। एसडीएम ने ज्ञापन लेकर आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही होगी। हनुमान जी महाराज। बीती रात जो काशीपुर एक धार्मिक केंद्र है इस देवभूमि का, माँ बाल सुंदरी, माँ मनसा देवी, बाबा नागनाथ, बाबा मोटेश्वर, ऐसे प्राचीन पांडवों के कालखंड से यहाँ पर जो शक्तिपीठ और सिद्धिपीठ हैं और ऐसी धार्मिक धर्म स्थलीय भूमि पर समुदाय विशेष के कुछ लोग एक विशेष मोहल्ले में, अली खां के नाम से जो मोहल्ला यहाँ पर है, वहाँ एक आई लव मोहम्मद करके एक मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, सबकी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं और मान्यताओं पर कहीं कोई कुठाराघात करता है तो संवैधानिक मर्यादा में रहकर आप अपना विरोध प्रदर्शन जता सकते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में बिना प्रशासनिक अनुमति के, बिना आपका कोई रूट निर्धारित हुए आप एक हुड़दंग मचाने के लिए एक बड़ी संख्या में निकल पड़ते हैं। क्या उसमें प्रशासन की अनुमति थी? क्या पुलिस प्रशासन की उसमें कोई तैनाती थी? कोई किसी तरह का बलवा फैलता, यहाँ का सामाजिक स्वार्थ खराब होता, किसकी जिम्मेदारी होती? ये सारी नैतिकता को समझते हुए यहाँ के हमारे जाबाज पुलिस ऑफिसर हैं, अनिल जोशी जी मौके पर पहुँचते हैं अपने पुलिसकर्मी सहयोगियों के साथ में, और वहाँ जाकर उन्होंने जो प्रदर्शनकारी थे उनसे पूछा कि आपके पास कोई इसकी अनुमति है, कोई लिखित रूप में आपके पास कोई ऐसी प्रार्थना पत्र इस पर अनुमति दी है? उन्होंने किसी प्रकार की बात को नहीं सुना, हिंसक नारेबाजी की, सर तन से जुदा के नारे लगाए। अरे ये हिंदुस्तान है, कोई शरिया कानून से चलने वाला देश नहीं है, ये संविधान से चलने वाला देश है और जो संविधान की मर्यादा नहीं रखता वो बहुत बड़ा अपराधी है, इस देश के प्रत्येक नागरिक की नज़र में अपराधी है। उनके साथ मारपीट की गई, पथराव किया, गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की और बामुश्किल वहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे, कांस्टेबल हमारे भाई बंधु थे, वो भाग के दौड़ के उन्होंने अपनी जान बचाई है। ये काशीपुर की स्थिति है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आम नागरिक उस क्षेत्र में आते जाते कितना भय महसूस करता होगा और कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करता होगा। इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसलिए पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई के लिए लगी है। और हमने भी एक मांग पत्र ज्ञापन के माध्यम से भेजा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से हमारे कार्यकर्ताओं का आह्वान करके उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई हो, बुलडोजर भी चले, उसकी संपत्ति को जब्त किया जाए, कि उसकी आने वाली पीढ़ी याद रखे कि वर्दी के साथ खिलवाड़ करने का खामियाजा कहाँ तक भुगतना पड़ता है। हमारा संगठन जितना सम्मान भगवे का करता है, भगवा ध्वज का करता है, उतना वर्दी का भी करता है। उनके सम्मान के लिए हमारा पूरा संगठन एकजुट होकर खड़ा और खड़ा रहेगा। चलिए नजर डालते हैं आज की अन्य खबरों पर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को किया गया जागरण आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित। काशीपुर में बिना अनुमति जुलूस से बवाल, पुलिस ने संभाला हालात। काशीपुर के रिक्शा चालक 2 मांगों को लेकर बैठे भूख हड़ताल पे। रोटरी क्लब कॉर्बेट और सहोता हॉस्पिटल ने काशीपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया। काशीपुर में एम ओवरसीज ने ऑर्गेनाइज किया स्कॉलरशिप टेस्ट। अब खबरें विस्तार से। कोकराथाल रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को जागरण आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी हां, आपको बता दें यह अवार्ड सेरेमनी दैनिक जागरण द्वारा आयोजित की गई। इस अवार्ड सेरेमनी में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री एवं समाज सेवा के क्षेत्र के सभी लोगों ने प्रतिभाग किया। आइकन अवार्ड सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत सम्मिलित हुए, जिन्होंने आइकन अवार्ड प्राप्त सभी संस्थानों को शुभकामनाएं दी। इस पुरस्कार सम्मान समारोह में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सिंह चौहान एवं चेयरमैन गोपाल सिंह चौहान ने जागरण आइकन अवार्ड सम्मान प्राप्त किया, जिसमें लगभग 2700 से 3000 छात्र छात्राएं निरंतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह संस्थान कुमाऊं मंडल में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में जाना जाता है, जहाँ शिक्षा ही सर्वोपरि है, छात्रों का सर्वांगीण विकास ही। एकमात्र उद्देश्य है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में अचानक निकले आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। उपद्रवियों ने पुलिस से भिड़ने की कोशिश की, लेकिन एसपी सिटी अभय सिंह व पुलिस बल की तत्परता से हालात काबू में आ गए। पुलिस ने सीसीटीवी व वीडियो फुटेज से उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी नेता नदीम अख्तर और साथियों की भूमिका सामने आने की बात कही जा रही है। प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नदीम अख्तर नामक व्यक्ति के द्वारा अपने कुछ साथियों के द्वारा किसी बारी प्रदेश में घटना के संदर्भ में युवाओं को गुमराह करके एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी इसके द्वारा पुलिस को न सूचना दी गई, न किसी तरह की कोई अनुमति दी गई थी
और यहाँ शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। जनता के द्वारा जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। हम सभी लोग यहाँ मौके पर पहुंचे, स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है। जो लोग भी इसके बहकाव में आकर के या स्वयं द्वारा इसके जो यहाँ शांति व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास किया गया, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे को आइडेंटिफाई किया गया, जिनके वहाँ हमारी टीमें दबिश दे रही हैं, और लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो लोग भी इस घटना में सम्मिलित होंगे, जिन्होंने कि यहाँ पे शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया, अराजकता फैलाने का प्रयास किया, इनके विरुद्ध हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई गई। मैं आम लोगों से भी अपील करूंगा कि ये अराजक तत्व है जो अपने निहित स्वार्थों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस कार्यक्रम को कर रहे थे, और इनके द्वारा किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं दी गई थी, उनके बहकाव में न आए। और इनके विरुद्ध जो लोग भी आइडेंटिफाई होंगे इस घटना में, जो सम्मिलित होंगे, इनके विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को काशीपुर में रिक्शा चालकों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। धरने पर बैठे रिक्शा चालकों का कहना है कि हल्द्वानी और रुद्रपुर आरटीओ को वापस काशीपुर लाया जाए, 25 रुपए टैक्स प्रति रिक्शा न लिया जाए और 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क समाप्त किया जाए। रिक्शा चालकों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ता संदीप सहगल भी मौजूद रहे। उन्होंने सरकार से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की है। मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में और इस देवभूमि में ऐसा अत्याचार और ऐसा तानाशाही पूर्ण रवैया पूरे प्रदेश में किसी भी शहर में लागू नहीं है जो काशीपुर में लागू किया गया। कितना दुर्भाग्य का विषय है कि आरटीओ ऑफिस में अलग रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहां पर फीस अलग जा रही है, सत्यापन अलग लिया जा रहा है। फिटनेस के लिए ये रिक्शा यूनियन वाले कभी रुद्रपुर बुलाते हैं, इनको फिटनेस के लिए कभी हल्द्वानी बुलाया जा रहा है। उसके बावजूद इन सारी ही तानाशाही पूर्ण रवैये के अलावा जो नगर निगम के द्वारा प्रतिदिन 25 रुपए का टैक्स और 1000 रुपया साल का जो लागू किया गया है, या जो तानाशाही पूर्ण रवैया से एक जो फरमान जारी किया है, उस फरमान के हम सभी लोग पूरी तरीके से खिलाफ हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो टैक्स लिया जा रहा है, ये टैक्स केवल ई रिक्शा वालों के ऊपर नहीं है। आने वाले समय में मोटरसाइकिल काशीपुर में चलेगी तो नगर निगम टैक्स लेगा, रिक्शा गाड़ी चलेगी तो टैक्स लेगा। क्या ऐसा आज से पहले कभी हुआ? क्या कभी भी किसी इस पूरे प्रदेश में किसी शहर में किसी नगर निगम में ये फरमान जो जारी किया गया, ये फरमान लागू है? दो मांगे हम लोगों की हैं। सबसे पहले, किसी भी कीमत पर प्रतिदिन जो टैक्स है वो कोई भी ई रिक्शा वाला नहीं देगा। नंबर 2, फिटनेस के लिए कोई भी ई रिक्शा वाला रुद्रपुर या हल्द्वानी नहीं जाएगा। जो फिटनेस होगा वो काशीपुर आरटीओ ऑफिस में ही होगा। ये दोनों मांगे हमारी हैं। ये दोनों मांगे हम निगम से विनम्रता पूर्ण ये निवेदन करते हैं कि गरीब भाइयों का साथ दीजिए, उनका खून चूसना बंद कीजिए, और जो ये आपने फरमान जारी किया, इस फरमान को बिना किसी ईगो के, बिना किसी परेशानी के, सब गरीब भाइयों के परिवार का सवाल है। किस तरीके से ये लोग किराए की रिक्शा चलाते हैं, लोन पर लेकर रिक्शा चलाते हैं, घर में इनकी बहनें और बच्चे, बहनों की शादियों से बैठी हुई हैं, बच्चे स्कूल और मेडिकल के लिए बैठे हुए, ये बच्चे बड़ी मुश्किल से सारा दिन अपना पेट भरते हैं। तो इनसे रोजी रोटी छीनने का काम ना किया जाए। अमावस्या के पावन अवसर पर रोटरी क्लब कॉर्बेट और सहोता हॉस्पिटल ने काशीपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया। जी हां, आपको बता दें, इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने ब्लड प्रेशर, शुगर, आंखों और सामान्य स्वास्थ्य की जांच कराई। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने और नियमित जांच की महत्वता के बारे में जागरूक किया। आयोजकों का कहना है कि इस शिविर का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक सुविधाएं पहुँचाना और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सजग करना है। चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय।
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। काशीपुर में एम ओवरसीज की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई स्कूलों के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम के तहत आयोजित स्कॉलरशिप टेस्ट में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पहुंचे सुखविंदर सिंह ने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। जी हाँ, आपको बता दें, एम ओवरसीज के इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य छात्रों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और उनकी प्रतिभा को सही दिशा में प्रोत्साहित करना है। हो चुका है, 3 बज चुके हैं। वॉलंटियर से मेरी रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट्स